सावित्रीबाई फुले की। कितने लोगों ने नाम सुना है, पहले तो ये बताइए। इनका सुना है? किस रूप में? महिला शिक्षा के लिए, बहुत बढ़िया। ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ी व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। ऐसे तो पूरे भारत में ही बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में स्पेशली अगर हम बात करें, ज्योतिबा राव फुले आपने सुने होंगे, उनकी ये पत्नी थी। और ज्योतिबा फुले जो है, इनका महत्वपूर्ण काम क्या था? तो जातिवाद या कास्टिज्म जो चल रहा था, या जो आपसे कहें कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो चल रही थी, उसके विरुद्ध इन्होंने काफी महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे। और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले जी की महत्वपूर्ण संस्था है। और इनकी एक बुक थी, गुलामगिरी। ये सब आपके एग्जाम में पूछी गई है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले नहीं, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की बुक, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म बेटा 3 जनवरी 1831 को हुआ था। ठीक है। और इनकी डेथ 10 मार्च 1897 को हुई थी। तो 1931 में इनका जन्म हुआ, और 1897 में सावित्रीबाई फुले की डेथ होती है। इनका जन्म स्थान सतारा था, महाराष्ट्र में। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कैसा कार्य क्षेत्र है? इनके समाज सेवक के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में ये काम करती थी। इनके पिताजी खांडोजी नेवेसी पाटिल थे। पति वही ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले इनके पति थे। कौन सी संस्था बनाई थी इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने? सत्य शोधक समाज। कब बनी है सत्य शोधक समाज? अच्छा, हाँ, लाइव क्लास में कोई बताए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी बेटा? रिप्लाई करिए कोई भी। वेरी गुड। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, इनकी बुक थी गुलाम गिरी। किसकी? ज्योतिबा फुले की। चलो वापस आ जाओ। पूना में बेटा लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया था। परंतु इसके इन कदम से क्या हुआ? परिवार और समुदाय के लोगों दोनों के द्वारा, समाज द्वारा इनका बहिष्कार कर दिया गया। मतलब आपने स्कूल खोला और लोगों ने आपको बहिष्कृत कर दिया, बाइकआउट कर दिया। फूले दंपति, मतलब ये पति पत्नी, एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने इन्हें आश्रय दिया था। सावित्रीबाई ने बेटा बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया था। उस वर्ष उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, ठीक है, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया था। तो उन्होंने महिला सेवा मंडल शुरू किया। वह विधवाओं के बाल मुंडवाने की मौजूदा परंपरा के विरोध करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में सफल रही थी। तो जो नाई, बाल काटने वाले, हेयर कट करने वाले होते हैं, उनकी हड़ताल भी इनके कहने पर हुई थी कि महिलाओं के बाल नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, बाल काटे मतलब मुंडन वाली बात कर रहे हैं। फुले द्वारा संचालित सभी 3 स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया। कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिबा राव के इस्तीफे और समाज द्वारा पीड़ित समुदाय के लोगों को भी शिक्षित करने का आरोप फुले दंपति पर लगाया गया कि भैया आपने क्या किया है। तो इनका इस्तीफा ले लिया गया, पीड़ित समुदायों को भी शिक्षित करने का आरोप लगा दिया। एक वर्ष बाद सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने महिलाओं के साथ ही अन्य लोगों को, कमजोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया। कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया था, विशेष रूप से पुणे की जो ऊपरी जातियां थीं, तो दलित शिक्षा के खिलाफ थीं। सावित्रीबाई और फातिमा शेख बाद में सगुनाबाई से जुड़ गए और 1855 में फुले जोड़े द्वारा कृषि वेद और मजदूरों के लिए एक रात्रि विश्वविद्यालय, मतलब क्या हुआ कि अब जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, मजदूर जो थे, उनके लिए इन्होंने नाइट स्कूल खोल दिए।
ठीक है, ताकि वे दिन में काम कर सकें और रात में स्कूल जा सकें। स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने के लिए सावित्रीबाई ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वजीफा और वेतन देने की प्रथा शुरू की, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता था। बच्चों को आप कुछ दिन तो पढ़ा सकते हो, आज भी ये समस्या है अगर आप देखोगे तो। ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं या गरीब मजदूर वर्गों के जो बच्चे होते हैं, उनकी आप रजिस्ट्रेशन तो करा देते हो, नामांकन तो करा देते हो, लेकिन उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। मध्याह्न भोजन योजना ने ड्रॉप आउट रेट को बहुत कम किया। ठीक है, तो इन्होंने वजीफा देना शुरू कर दिया, यानी स्कॉलरशिप दी। सावित्रीबाई के मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बन गया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने की, भाई आप अवेयर हो, के लिए नियमित अंतराल पे क्या किया, अभिभावक शिक्षक बैठक, वही पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की, ताकि ये बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। 1863 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने देखभाल केंद्र भी शुरू किया। बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता था, कि मतलब बच्चों की हत्या नहीं होनी चाहिए, जो संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी। जो गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सकें, और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या दर को भी इन्होंने इसके माध्यम से, बाल हत्या प्रतिभानक के माध्यम से कम किया था। 1874 में इन्होंने ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई नामक एक किससे मिले, ये काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा इन्होंने गोद लिया। इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संबंध प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंत राव बड़े होकर डॉक्टर बने। तो जो इन्होंने बच्चा गोद लिया था वो क्या बन गए, बाद में जाके डॉक्टर बने। सावित्रीबाई द्वारा सामाजिक कार्य। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इतनी सारी बातें शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तो एक शिक्षक के रूप में सावित्रीबाई फूले या शिक्षा में सावित्रीबाई फूले का योगदान, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो जो जो कार्य उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, स्कूल खोले, किस तरीके से कार्य किया, तो उन चीजों को आपको उसमें डालना होगा। अब इसके साथ चूंकि शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का भी मुद्दा है, भाई सामाजिक चीजों में तो शिक्षा भी आती है, तो सामाजिक कार्य कौन कौन से थे सोशल सर्वेंट के रूप में, तो महिला अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की, विडोज के लिए एक सेंटर बनाया, उनको पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह या विडोरी मैरिज के लिए प्रोत्साहित किया, अछूतों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1897 में प्लेग फैलने के दौरान उन्होंने पुणे में अपने पुत्र के साथ मिलकर, डॉक्टर बन गए थे, एक अस्पताल खोला और अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों का इलाज किया। तो जो अनटचेबल्स थे उनका भी इलाज किया। और आपको पता है कि पूना में जो प्लेग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूना में प्लेग फैला था, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फूले दंपति को महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1852 में ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया था, और केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फुले की स्मृति में कई पुरस्कारों की स्थापना की है। और आपको पता है महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में विशेष सम्मान और महत्व का दर्जा दिया गया है, और इनके नाम पर कई पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो एक आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो है सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, ये या फिर शिक्षा से संबंधित उनके जो प्रयास थे उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसकी बुक में 1 मिनट इनको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सावित्रीबाई फुले, देखिए बेटा कुछ इनकी बुक है, जैसे काव्य फुले कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इनकी, किसकी है, काव्य फुले, ज्योतिबा फुले की बुक है। फिर है ज्योतिराव स्पीच एडिटेड बाई सावित्रीबाई, तो ज्योतिराव स्पीच के नाम से एक सावित्रीबाई लेटर टू ज्योतिराव, तो ज्योतिराव को सावित्रीबाई के जो लेटर्स हैं एक इनकी राइटिंग है। स्पीच ऑफ, ठीक है, मातोश्री सावित्रीबाई, ये भी एक इनकी बुक है। और याद रखिएगा बाबा किसी शुभ रत्नाकर और पोएम गो गेट एजुकेशन, तो इनकी एक कविता या कैसी है, गो गेट एजुकेशन, मतलब आगे क्या करना है, गो जाओ, गेट किसके लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको जाना
चाहिए तो काव्य फुले, ज्योतिबा राव स्पीच, ठीक है, सावित्री बाई लेटर टू ज्योतिबा राव, स्पीसीज ऑफ मातोश्री सावित्री बाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये आ सकती है, ये कहीं मुझे याद आ रहा है कहीं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गो गेट एजुकेशन किससे संबंधित है, तो गो गेट एजुकेशन जो है वो पोयम या कविता थी सावित्री बाई फुले की। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि